हेलो गाइस, तो मेडिकल का एडमिशन चालू हो चुका है एमबीबीएस बीडीएस के। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं भाई। आप देखो एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन ले रहे हो, बीएमएस बीएचएमएस बीपीटीएच बीयूटीएच बीओटीएच बीएससी नर्सिंग, किसी में भी डॉक्यूमेंट्स आपको यही लगने वाले। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आप एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नीट यूजी का एडमिट कार्ड आपने संभाल के रखा ही होगा। पीडीएफ को हर एक ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ कॉपी भी बना के देखो, बिकॉज ऑनलाइन अपलोड करना होता है। और साथ में उसका फिजिकल कॉपी भी रखोगे, बिकॉज वो वेरिफिकेशन में चाहिए होता है। और एडमिशन के टाइम पे भी नीट यूजी का एडमिट कार्ड 26 का, नीट यूजी का 26 का स्कोर कार्ड। अभी 2 टाइम एग्जाम हुआ है तो दोनों का संभाल के रखो, ठीक है। एससी का पासिंग सर्टिफिकेट आप पहले 10th का एग्जाम देते हो, आपको जो मिलता है वो मार्कशीट है। 6 महीने के बाद स्कूल में जाके लेना पड़ता है, उसको पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर आपने नहीं लिया होगा तो जाके स्कूल में ले सकते हो, और दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा। 12th का मार्कशीट वो तो आपके पास होगा ही। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसी में नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी रहता है। आपको लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, तो तीनों एक साथ आ जाता है उसमें बेसिकली। तो आप डोमिसाइल नेशनलिटी दोनों जगह पे वही अपलोड कर सकते हो जहां पर भी पूछा जाएगा, और दोनों जगह पे वही दिखा सकते हो। या तो नेशनलिटी में आपके एलसी में अगर नेशनलिटी इंडियन लिखा है तो एलसी को भी आप यूज कर सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एनेक्चर, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एनेक्चर में एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। मैं बताना चाहूंगा कि सिटीसेल का वेबसाइट है, एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नीट यूजी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली आ जाता है। यहाँ पर आपको ये रहा नीट यूजी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसको क्लिक करोगे, लास्ट में आप जाओगे तो भी वो लास्ट वाला पेज जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का, उसमें वो आपको मिलेगा। उसमें आप बेसिकली वो सिर्फ पेज का प्रिंट मार के वो आप नियर बाय जो भी आपके रहेंगे रजिस्टर्ड क्लिनिक, ओके, उनसे आप लिखवा के ले सकते हो। और स्टैम्प साइन का होना चाहिए। महाराष्ट्र में कहीं पर भी बेसिकली आपका ये है तो उसका बेसिकली लिया उनका एक नंबर रहता है, रजिस्टर्ड नंबर रहता है हर एक डॉक्टर का, ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनेक्चर में दिया हुआ है, देखो एनेक्चर कौन सा अपने को देखना है, मेडिकल वाला, ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट ये देखो, मेडिकल काउंसिल गैजेट, इसी में रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट का, रहेगा पूरा A to Z तक रहता है। इसी में आप ढूंढोगे ना तो इसमें मिलेगा आपको। आगे पेज नंबर देखना, वो पेज नंबर पे जाके सिर्फ उस पेज का आपको प्रिंट लेके पूरा ये करना रहेगा। तो और हम लोग कहाँ थे फिर, वही वो इसी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको सारे एनेक्सर मिल जाते हैं या जो भी चाहिए रहता है वो, ठीक है। उसके साथ एलसी, जैसे मैंने बोला आपको एलसी लगता है, या टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट कास्ट वाले हैं। अभी एससी एसटी में क्या होता है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। बाकी वीजे, NT1 NT2 NT3 या NT ABCD जो हम लोग बोलते हैं, SBC OBC SC BC, इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तीनों लगेगा। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए वैलिडिटी अप टू 31 मार्च 2027 एंड उसके बाद का डेट होगा तो चलेगा, ओके। ईडब्ल्यूएस महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का ही होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं चलेगा, ओके। तो महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और वो भी इस साल का ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है, ठीक है। फिर ऑर्फन सर्टिफिकेट, जो ऑर्फन रहेंगे, पीडब्ल्यूडी वालों का पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी डिफेंस जिसका रहेगा, डिफेंस में अभी नया हुआ प्रोफॉर्मा सी जो है नया फॉर्मेट आया हुआ है, वो फॉर्मेट पे आपको डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जो ऑफिस होती है वहां से आपको सब लिखा के स्टैम्प साइन करा के लाना पड़ेगा, जो भी डिफेंस वाला कर रहे। हिली एरियाज वाले उनके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आप जो है बना के रखेंगे। एमकेबी में कुछ 800 गाँव आते हैं, ओके, वहाँ के जो भी आपके तालुका ऑफिस रहेंगे वहाँ पर जाके पूरा आपको ये सर्टिफिकेट करना पड़ेगा और प्रिंसिपल से साइन करना पड़ेगा कि मदर टंग आपका बेसिकली मराठी है, ठीक है। तो आप एमकेबी में आओगे और उसका आप यूज़ कर पाओगे, ओके, अगर डोमिसाइल नहीं बन रहा है तो। माइनॉरिटी, जिसका भी माइनॉरिटी है एकदम इस बार बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ओके। पूरा प्रोसेस आपका जो है बेसिकली एकदम एलसी पे, जो एलसी होता है लिविंग सर्टिफिकेट, उस पर मेंशन क्या होना चाहिए। जो भी आप रिलीजन का माइनॉरिटी लेने वाले हो, यूज़ करने वाले, तो रिलीजन मेंशन किया होना चाहिए, जैसे मुस्लिम है, ओके, या जैन है या क्रिश्चियन है, बराबर। अगर मदर टंग है, जैसे मदर टंग हिंदी का हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज होता है, या और भी जो भी कॉलेजेस होंगे, तो वो बेसिकली स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होना चाहिए एलसी पे। अगर एलसी पे नहीं है तो समाज का लेटर लगता है, समाज का लेटर, सोसाइटी समाज जो होती है ना आपका, जैसे जैन समाज हो गया या क्रिश्चियन समाज हो गया, ओके, तो वो समाज का लेटर वगैरह सब लगता है, तो वो आपके एलसी पे लिखा होना चाहिए। तो समाज का लेटर लगेगा, साथ में एफिडेविट भी लगेगा, ओके, साथ में आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, तीनों में से कोई एक
आइडेंटिटी प्रूफ होती है वो कंपलसरी लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो लग रहे हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई एमबीबीएस बीडीएस का क्या चल रहा है, एमबीबीएस बीडीएस कैसे चल रहा है, बाकी लोग का भी वैसा ही रहेगा। 2-4 दिन हर एक काम के लिए 2-4 दिन ही दिए जाएंगे। जैसे 6 अगस्त से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है किसका, एमबीबीएस और बीडीएस जिसको लेना है उनके लिए। साथ में फिर उसका फॉर्म भरने के बाद उसका बेसिकली क्या करना है कि भाई वेरिफिकेशन करा के फीस पेमेंट करना है। 6 अगस्त से 13 अगस्त तक आपको क्या करना है, उसका कुछ चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। फिर आपको 6 से 13 अगस्त के बीच में जैसे मैंने आपको बोला कि भाई पेमेंट भी करना है और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको वेरीफाई भी करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है और उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। ओके, ऑनलाइन प्रोसेस से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगेन 7 अगस्त से 14 अगस्त, वो जो 6 से 13 अगस्त में बोल रहा हूँ ना, उसी के बीच में सब काम है, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, वेरिफिकेशन हो, पेमेंट करना हो। ओके, एक दिन खाली ज़्यादा है वेरिफिकेशन के लिए 14 अगस्त। 15 अगस्त को भाई ग्रुप ए मतलब एमबीबीएस बीडीएस के लिए जितने लोग ने अप्लाई किया रजिस्टर्ड कैंडिडेट उनका लिस्ट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद अगर कोई चेंजेस आप कराना चाहते हो, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट लेट आएगा तो एज अ ओपन भर दो, बाद में आप ग्रीवियंस के टाइम पे करेक्शन कर सकते हो कि मेरा कास्ट का डॉक्यूमेंट अब भी आया तो मैं कास्ट में भी डाल रहा हूँ, तो 16-17 को आप करेक्शन करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका वो अपडेट हो जाएगा। जैसे किसी का डिफेंस का डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, कास्ट का डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, तो एज अ ओपन आप फॉर्म भर दीजिए, रुकिए मत। और उसके बाद करेक्शन का जो ग्रीवियंस का डेट है उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन कराने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अपडेट होकर फाइनल आ जाएगा कि आपका कास्ट क्या है, जनरल में क्या रैंक वगैरह आपको मिला क्या है वगैरह एंड ऑल। मैं नीट का रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग से स्टेट मेरिट जनरल नंबर, एसएमएल नंबर, स्टेट मेरिट जनरल लिस्ट नंबर डिक्लेयर होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर पाओगे। कट ऑफ जो हर जगह चेक कर रहे हो ना आप, उसमें वो एसएमएल नंबर दिया रहता है, ठीक है। ऑनलाइन फिर जाके आपको 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में कॉलेजेस का नाम डालना है, कॉलेजेस के चॉइस कोड डालने हैं कि भाई कौन सा कॉलेज जो है आप अप्लाई कर रहे हो, आप कट ऑफ देख के वो अप्लाई करोगे। फिर उसका रिजल्ट निकलेगा 23 अगस्त को, 23 अगस्त को आप देख सकते हो रिजल्ट निकलेगा। ओके, फिर जाके 24 अगस्त से आपको 2-4 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप एडमिशन लोगे। 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये टाइम दिया गया है फिजिकल ज्वाइनिंग और एडमिशन लेने का। तो ये जिस तरह से प्रोसेस है एमबीबीएस बीडीएस का, वैसे ही पूरा बाकी का भी होने वाला है। इसलिए आपको सचेत रहना है, सारे डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखो। आप किसी भी मेडिकल इसमें आप एडमिशन लेने वाले हो, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आप रेडी रखो, ताकि आप कभी भी जब ये पूरा प्रोसेस करना रहे आप कर पाओ और आप अपना एडमिशन ले पाओ। जो भी आप डिजायर एमबीबीएस बीडीएस के लिए देख रहे हो, या बीबीडीएच, बीएटीएच, बीओटीएच, ओके, बीएसएलपी, बीपीओ, बीएससी नर्सिंग, ओके, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सारे मेडिकल डिग्रीज है। इसमें आप किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ठीक है गाइस। होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आऊंगा। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो तो आपके जो भी मेडिकल स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि सेंट्रल का काउंसलिंग अलग चलता है, एमसीसी काउंसलिंग जो है नीट का वो अलग चलता है, महाराष्ट्र में एडमिशन लेने का काउंसलिंग अलग चलता है। इसका पोर्टल है महासीटी.org। भले आप बोलोगे सिटी से क्या लेना देना है, बट पोर्टल यही है, एडमिशन पूरा आपका मेडिकल का यही होने वाला है। ओके, भले आपने सिटी नहीं दिया हो या सिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेडिकल में तो नीट ही लगता है, तो भी आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस यहीं से कंट्रोल होने वाला है, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फीडबैक आप जरूर देना कमेंट करके, वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।